ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दिन कैसा रहने वाला है आज। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। जो भी आपके तयशुदा काम हैं, मन को शांत बनाए रखिएगा। दोपहर के बाद आफ्टर पोस्ट लंच सेशन कुछ आपको पॉजिटिव होता दिखाई देगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपका जो उत्साह है, आपका जो एफर्ट्स लेवल है, वो काफ़ी हाई रहेगा। कारोबार और रोजगार के क्षेत्र में मनोवांछित सफलता आज आपको मिल सकती है। धन लाभ तो होना निश्चित है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कई प्रकार के उलझनों के बावजूद आप एक एक करके जो भी आपके प्लान किए हुए जो काम हैं, विचारे हुए जो काम हैं, वो शाम तक पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि दूसरों के साथ रिलेशंस में आपको बिल्कुल स्पष्ट रहना है। कोई भी बात गोलमाल तरीके से मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। आज एकादशी का दिन है, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं है कि आप अपने माता पिता के कम से कम चरण तो छू लीजिएगा। निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। मनीषा जी हैं नागौर से, जिनकी जन्म की तारीख है 29/8/1997 और उनके जन्म का समय है सुबह का 10 बजे का। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। गुरु जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बच्चों का इतना अच्छे से मदद करते हैं। थैंक यू बेटा। गुरु जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि मेरा जो रिजल्ट आने वाला है 12th का, वो कैसा रहेगा? और दूसरा मुझे ये पूछना है कि हमारा जो घर है वो दक्षिण दिशा में है और उसका मतलब वास्तु थोड़ा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है, मतलब उसका मुंह दक्षिण दिशा में है और जो दूसरी तरफ से चौड़ा है घर, संकरा है, तो उसमें वास्तु दोष बहुत है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए बेटा मनीषा, जन्म कुंडली की पहले बात कर लेते हैं। आपकी जन्म कुंडली में अच्छी चीज़ें हैं। जो समस्या है वो ये है कि एक तो गुरु नीच का आपकी जन्म कुंडली में, शुक्र नीच का है और साथ में पितृदोष है। पितृदोष की शांति के निमित्त शुद्ध देशी घी का दीपक पितरों के नाम का पानी के मटके के पास जलाइए। गुरु की शांति के लिए केले का पौधा घर में रखिए, रोज परिक्रमा करिए, घी का दीपक लगाएं, जल अर्पण करें। शुक्र की शांति के लिए शुक्रवार के दिन 10 वर्ष से कम की जो कन्या हो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहें। रिजल्ट जो है वो आपका पॉजिटिव आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आगे सरकारी नौकरी के योग है, टीचिंग सेक्टर वगैरह जिस तरह की लाइन है वो आपको सूट करती है। और जहाँ तक आपके मकान का सवाल है कि यदि आपका घर साउथ फेसिंग हो रहा हो, दक्षिण फेसिंग हो रहा हो और अब नॉर्मल उसके अंदर हो, तो आपको करना क्या है? एक तो आपके घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी जो हैं उनकी तस्वीर आपको मंगलवार के दिन लगानी है। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर जब आप घर के बाहर लगाते हैं तो जितने भी दोष हैं आपके साउथ फेसिंग के, वो दोष खत्म हो जाते हैं। दूसरा काम ये करना है कि मंगलवार और अमावस के दिन आपको घर में एक दीपक लगाना है, लंबी बत्ती वाला, सरसों के तेल का, और उसकी जो बत्ती होनी चाहिए वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। उससे भी आपके घर के जो दक्षिण दिशा के दोष है वो दूर होते हैं। तीसरा एक सरल उपाय यह है, घर के दरवाजे के ऊपर आपको 2 बांसुरी लगा देनी है। बांसुरी बजाने वाली जो बांसुरी होती है वी शेप में, बजाने वाला मुंह नीचे रहेगा, सेलो टेप से चिपका दीजिए। निश्चित तौर पे आपके घर के सकड़े होने का या चौड़े होने का जो भी दोष है वो दोष जो है वो खत्म होगा। नमक के पानी का पोछा लगाइए घर के अंदर और पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक लगाइए। हो सके तो हर सप्ताह में आपको गौमूत्र का छिड़काव अपने घर के अंदर करना है। जितना भी वास्तु दोष होता है वो सब खत्म हो जाता है। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक आज क्या करें और क्या ना करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के सितारे आपको शांत होने के लिए कह रहे हैं। कुछ अतिरिक्त काम का बोझ जो पिछले काफी समय से आपके लिए सिरदर्द बना हुआ था, आज वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको मिश्रित फल देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा और बिजनेस वाले जो हमारे दर्शक हैं, थोड़ा सा आज आप सावधानी बरतिएगा और आज आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो जीवन साथी है उसकी इमोशंस की आज आपको कदर करनी है।
आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आज वर्किंग एरिया में आपको लाभ प्राप्त होगा, व्यापार में लाभदायक सौदे प्राप्त होंगे। ये ध्यान रखिए कि ये जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा हो वो 100% घटित हो। बस आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, नकारात्मक तो होना ही नहीं, नेगेटिव थॉट नहीं रखनी। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ये तो हुई आज के आपके राशिफल की बात। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज वैशाख मास की वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं इस वरुथनी एकादशी के महत्व के बारे में। तो युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, हे कृष्ण, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया उसकी महिमा बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख गुजरात और महाराष्ट्र के अनुसार चैत्र, तो वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है वो वरुथनी नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी एकादशी के व्रत करने से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। वरुथनी एकादशी के व्रत के महत्व से ही मानधाता और धुंधु कुमार आदि अनेक जो राजा हैं वो स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल आज वरुथनी एकादशी का यदि कोई व्रत रख ले, उस मात्र से उसको वो फल प्राप्त हो जाता है। तो हे नरश्रेष्ठ, घोड़ों के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है, और भूमि का दान उससे भी बड़ा दान है, और भूमि दान से भी अधिक महत्व जो है वो तिलों का दान है। तिल दान से भी बढ़कर जो है वो स्वर्ण का दान है, और स्वर्ण दान से भी बढ़कर अन्न का दान है, क्योंकि देवता, पितर और मनुष्य को अन्न से तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने तो कन्यादान को भी इस दान के समान बताया गया है। कन्यादान के तुल्य ही गौ माता का दान है। साक्षात भगवान का कथन है, इन सब दानों से भी बड़ा जो दान है वो विद्या का दान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। ध्यान रखिए, जो लोग पाप से मोहित होकर अपनी जाई कन्या के धन से जीविका चलाते, बेटी की कमाई से जिनका घर पलता हो, खुद बैठे रहेंगे और घर की जो कन्या है वो कमाने जाती है, उसकी नौकरी से जो पैसा आता है उससे उनका घर चलता है, वो पुण्य का श्रेय होने तक यातना में नरक में जाते हैं। अतः कोशिश करके अपनी कन्या के धन से कभी भी घर मत चलाइए। उस कन्या के जो धन है उसको बचा के रखिए, उसे कभी भी अपने काम में मत लीजिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार कन्या को आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्यों की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। तो वरुथनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य उसी के समान फल को प्राप्त कर सकता है। तो राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। अतः जो पाप भीरू मनुष्य हैं, उनको पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुथनी एकादशी का व्रत करे। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए आज वरुथनी एकादशी का व्रत आप सभी कीजिएगा, और साथ में भगवान विष्णु की पूजा और जल दान आज अवश्य कीजिएगा, गौ सेवा आज अवश्य कीजिएगा। आपके सभी संकट दूर होंगे, आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। जय श्री हरि। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और वरुथनी एकादशी से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।